खबरदार में सबसे पहले हम आपको महाराष्ट्र पुलिस के C60 कमांडोज से मिलवाएंगे और उनकी वीरता और शौर्य की गाथा सुनाएंगे, जो एक बार फिर से नक्सलियों का काल बने हैं। आज आपको हम गढ़चिरौली के उन्हीं जंगलों में लेकर चलेंगे जहां C60 यूनिट का नाम सुनते ही नक्सलियों को बुरे ख्वाब आने लगते हैं। लेकिन पहले आपको C60 यूनिट के लेटेस्ट कारनामे की पूरी डिटेल्स आइए देते हैं। महाराष्ट्र में गढ़चिरौली के जंगलों में शनिवार को महाराष्ट्र पुलिस की C60 यूनिट ने करीब 10 घंटे चले एनकाउंटर में कम से कम 26 नक्सलियों को मौत के घाट उतार दिया। कई घंटों तक चले इस एनकाउंटर में नक्सलियों के कई शिविर बर्बाद कर दिए गए, जिनकी तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। गढ़चिरौली के जंगलों में अभी भी नक्सलियों के विरुद्ध ऑपरेशन चल रहा है। ये सर्च ऑपरेशन है। दरअसल महाराष्ट्र पुलिस को इनपुट मिला था कि 11 पट्टी के जंगलों में कई नक्सली छिपे हैं और खबर मिलते ही उनकी तलाशी में C60 यूनिट के जवान शनिवार सुबह निकल पड़े, लेकिन नक्सलियों को पुलिस के ऑपरेशन की भनक लग गई। जानकारी के अनुसार सबसे पहले नक्सलियों ने ही पुलिस पर गोलीबारी की। जवाबी कार्रवाई में C60 के जवानों ने 26 नक्सलियों को ढेर कर दिया। मुठभेड़ में हमारे 3 जवान घायल भी हुए। एनकाउंटर के बाद सर्च ऑपरेशन में पुलिस टीम को भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। महाराष्ट्र पुलिस का ये एंटी नक्सल ऑपरेशन कितना सफल और कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि मारे गए नक्सलियों ने कम से कम 4 टॉप लेवल के नक्सली शामिल हैं, जो पुलिस फाइल में मोस्ट वांटेड थे। इनमें सबसे बड़ा नाम है मिलिंद तेलतुंबडे। मिलिंद तेलतुंबडे लगभग 3 दशक से नक्सली गतिविधियों में शामिल था। इस नक्सली नेता मिलिंद के सर पर 50 लाख रुपए का इनाम था। वो नक्सलियों के महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ गठजोड़ का प्रमुख था। इस पूरे इलाके में मिलिंद ही स्थानीय युवकों की भर्ती किया करता था, उनको हथियारों की ट्रेनिंग दिया करता था। ऑपरेशन प्लान को अंजाम देने की जिम्मेदारी मिलिंद तेलतुंबडे की ही थी। एनआईए ने उसे भीमा कोरेगांव में हुई हिंसा के मामले में भी आरोपी बनाया था। मिलिंद के विरुद्ध यूएपीए समेत करीब 2 दर्जन बेहद गंभीर मुकदमे भी दर्ज हैं। तो शनिवार को महाराष्ट्र की पुलिस जिस पेट्रोलिंग पार्टी पर नक्सलियों ने हमला किया, उसकी अगुवाई भी मिलिंद ही कर रहा था, लेकिन C60 कमांडोज ने मिलिंद को ढेर कर दिया। मिलिंद के साथ 26 नक्सलियों को मौत के घाट उतारने वाला यह ऑपरेशन C60 यूनिट की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक है। हमको कुछ 2 दिन पहले कुछ इंटेलिजेंस इनपुट्स मिले थे, जिससे हमको ये पता चला था कि 11 पत्ती के एरिया में, कोरची तालुका में, जंगल के एरिया में कुछ नक्सल जो हैं वो कैंप लगाकर बैठे हुए हैं। ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद हमने एडिशनल एसपी ऑपरेशंस सौम्य मुंडे, इनके नेतृत्व में C60 और सैक के कुछ पार्टीज़ वहाँ सर्चिंग करने के लिए भेजे थे। परसों रात को जब वो सर्चिंग चल रही थी, परसों रात को मतलब कल अर्ली मॉर्निंग 6 बजे के आसपास नक्सलियों ने हमारी पार्टीज़ पर हेवी फायर किया। हमारी पार्टीज़ ने भी रिटेलिएट किया। वो टेरेन कुछ ऐसा है, पहाड़ है, चट्टाने हैं, नक्सल वहाँ पर छुप कर बैठे हुए थे और कंटिन्यूस हमारी पार्टीज़ पर काफ़ी हैवी फायरिंग और अटैक कर रहे थे। हमारी पार्टीज़ रिटेलिएटरी फायर कर रही थी और अपनी जगह पर डटी हुई थी। इंटरमिटेंटली रुक कर ये फायर सुबह 6 बजे से लेकर करीब 3:30-4 बजे तक, मतलब 9:30-10 घंटे तक इंटरमिटेंटली ये फायर चलता रहा। इस फायरिंग में उन्होंने सोफिस्टिकेटेड ऑटोमेटिक वेपन्स AK-47, SLR, UBGL, त्यांचे कंट्री मेड, होम मेड BGL, इस तरह के वेपन्स का इस्तेमाल किया और काफ़ी हेवी एम्यूनिशन का भी इस्तेमाल उन्होंने किया। हमारी पार्टियों ने वहाँ डट कर उसका मुकाबला किया और जब वो 3:30 बजे के आसपास जब वो एनकाउंटर फायरिंग ख़त्म हुआ तो हमारे 4 जवान उसमें जख्मी थे। 2 जवानों को फायर आर्म इंजरीज थे, 2 जवानों को नॉन फायर आर्म इंजरीज थे। चारों को हमने हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करके नागपुर हॉस्पिटल में एडमिट किया है। चारों की पोजीशन अभी स्थिर है। चारों डॉक्टर के हिसाब से अभी आउट ऑफ डेंजर हैं, लेकिन डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में है। ये फायरिंग ख़त्म होने के बाद जब हमारी पार्टीज़ ने उस एरिया को सर्च किया तो उस एरिया में हमको नक्सल का बड़े पैमाने पे सामान मिला। बहुत ज़्यादा मात्रा में सोफिस्टिकेटेड वेपन्स मिले, एम्यूनिशन मिले और उसके साथ साथ हमें 26 नक्सल के डेड बॉडी मिले, जिसमें 6 फीमेल और 20 मेल का समावेश है। वो सारा सामान SOP के हिसाब से हम लोग नक्सल के डेड बॉडीज सारे कोटगुल पोस्ट में लेके आए और आज पोस्ट हमारी सारी पार्टीज़ और डेड बॉडीज़ और सारा सामान आज गढ़चिरौली में लाया गया। गढ़चिरौली में लाने के बाद जो हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसके हिसाब से डेड बॉडीज़ जो सरेंडर्ड नक्सल्स को दिखाई गई, तो सरेंडर्ड नक्सल्स ने प्राइमरी उनकी पहचान की है
जिसमें से 16 डेड बॉडीज़ को उन्होंने पहचाना है, जिसमें मिलिल तेंतुमड़े जो कि एक सेंट्रल कमेटी मेंबर है,